हे गाइस, वेलकम टू कॉम्पिटेटिव पाठशाला। तो कैसे हैं आप सभी लोग। तो गाइस, इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे कि लॉकडाउन 5.0 में जो पाबंदियां हटा दी गई थी उसके बाद देखा जा रहा है कि लगातार कोविड-19 के मामले बहुत तेज़ी से बढ़ रहे हैं। औसतन अगर हम लोग बात करें तो 10,000 मामले प्रतिदिन सामने औसतन देखने को मिल रहे हैं। इस वीडियो में यही डिस्कस करेंगे कि क्या महाराष्ट्र और दिल्ली में फिर से लॉकडाउन को बढ़ा दिया जाएगा। जिस तरह लॉकडाउन 4.0 में सभी चीज़ों पर पाबंदियाँ थी, क्या वैसे ही लॉकडाउन 15 जून से फिर से लगा दिया जाएगा। उसी के बारे में वीडियो में विस्तार से चर्चा करेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। उससे पहले एक इम्पॉर्टेंट बात मैं आपको बता दूं कि अगर आप किसी भी गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन कर रहे हैं, चाहे वो यूपीएससी हो, एसएससी हो, बैंक, रेलवे, सीडीएस, एनडीए, ठीक है, कैट, तो आप जो है प्लस सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं, यानी कि कोर्सेज़ ख़रीद सकते हैं अनअकैडमी से। यहाँ पे बेस्ट फैकल्टीज़ हैं सारे सब्जेक्ट्स के लिए। और इसके अलावा जो है आपको CPE10 जो है ये डिस्काउंट कोड आपको अप्लाई करना है। यहाँ पे अप्लाई करते हुए आपको 10% का इंस्टेंट बोनस मिल जाएगा। तो जाइए और CPE10 ये कोड ज़रूर अप्लाई कीजिएगा डिस्काउंट के लिए, ठीक है। ये डिस्काउंट कोड है CPE10, नोट कर लीजिए इसको। चलिए देखते हैं आज की अपडेट। तो दोस्तों बात करते हैं अब अपडेट के बारे में। तो 25 मार्च से जो है आपको पता है लॉकडाउन की घोषणा हुई थी पूरे भारत में, और उसके बाद लॉकडाउन 2, 3 और 4 इस तरह रूप में हमारे सामने आया। उसके बाद 1 जून से लॉकडाउन को 30 दिनों के लिए बढ़ा दिया गया और उसे लॉकडाउन 5 या फिर अनलॉक 1 भी सरकार ने कहा। इसका मेन कारण ये था कि यहाँ से जो चीज़ें हैं वो 3 फेजेज़ में खुलने वाली थी और सभी चीज़ पहले की तरह सामान्य होने की ओर अग्रसर हो रहा था। लेकिन अगर हम लोग बात करें 31 मई के पहले की, तो 31 मई के पहले जो है कोरोना के केसेस जो औसतन सामने आ रहे थे उसकी संख्या 6,000 के आसपास थी, 6,000 साढ़े 6,000। लेकिन लॉकडाउन 5.0 की घोषणा होते हुए जो पाबंदियां हटा दी गई हैं सारे चीज़ों पर, और सबसे ज़्यादा जो बदलाव देखने को मिला है वो है यातायात के साधन। तो इसके बाद जो है पब्लिक जो बसेस वगैरह चल रही हैं, रोडवेज़ बसेस चल रही हैं, उसमें लोग पहले की तरह ही मतलब भीड़ इकट्ठा कर रहे हैं। और आपको भी पता है, अगर आपने देखा होगा तो लोग कोई भी गाइडलाइंस नहीं मान रहे हैं, जिसके कारण जो केसेस हैं वो एकदम तरह से बूम हो रही है। और लगातार अभी अगर हम लोग अभी की रिपोर्ट के अनुसार बात करें तो 10,000 मामले प्रतिदिन औसतन सामने आ रहे हैं। अगर हम लोग बात करें वर्ल्ड वाइड कोविड-19 केसेस की, तो 75 लाख से ज़्यादा केसेस आ चुके हैं इसके, जिसमें से 4 लाख से ज़्यादा लोगों की मौत हो चुकी है और 38 लाख से ज़्यादा लोग ठीक होकर घर जा चुके हैं। वहीं अगर हम लोग बात करें इंडिया में, तो इंडिया में जो है आज के हिसाब से 12 जून के हिसाब से टोटल कन्फर्म केसेस 2,97,711 है। एक्टिव केसेस 1,42,221। रिकवर्ड केसेस हैं, जैसे कि आप देख सकते हैं इतने लोग रिकवर्ड हो चुके हैं, 1,46,973, और 8,000 से ज़्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। तो जैसा कि मैंने आपको बोला कि 25 मार्च से पूरे देश में लॉकडाउन घोषित किया गया था और उसके बाद लॉकडाउन 2, 3, 4 इस रूप में हमारे सामने आया। पहले की अगर हम लोग बात करें तो जब कोरोना का केसेस सबसे पहले भारत में आया था, उस टाइम से लेके 109 दिन में मतलब कोविड-19 के जो मामले थे उसका आंकड़ा 1 लाख पहुंचा था। लेकिन 1 लाख से 1.5 लाख पहुंचने में सिर्फ 9 दिन लगे हैं, यानी कि 109 दिन लगा है 1 लाख होने में और 118 दिन लगा है 1.5 लाख होने में। तो आप समझ सकते हैं कि किस तरह जो केसेस हैं बढ़ रहे हैं। वहीं अगर हम लोग बात करें दिल्ली के जो उप मुख्यमंत्री हैं मनोज सिसोदिया जी, उन्होंने ये भी कहा है कि अभी जो मामले हैं कोरोना के वो लगातार जो सिचुएशन चल रहा है लॉकडाउन 5.0 में लगातार 12 दिनों में डबल हो रहे हैं। तो ये बहुत ही निराशाजनक बात है। उसको देखते हुए बिहार सरकार ने, उड़ीसा ने अपनी जो बॉर्डर वगैरह हैं सील कर ली हैं, किसी भी मतलब इंटर स्टेट ट्रैवल को भी बंद कर दिया है। इसके अलावा झारखंड ने भी बंद कर दिया है। बाहर से तो कोई बसेस, ट्रेन वगैरह आएंगी नहीं। इसके अलावा अंतर ज़िला जो ट्रैवल है, यानी कि एक ज़िले से दूसरे ज़िला, उसको भी बंद करके रखा हुआ है और ये बहुत ही अच्छी बात है। लॉकडाउन 5.0 में जब सरकार ने ये घोषणा की थी कि अभी चीज़ें जो हैं पूरी तरह से पहले की तरह सामान्य नहीं हुई हैं, आप लोगों को कुछ गाइडलाइंस अच्छे से फॉलो करने हैं। हालांकि जो कंटेनमेंट जोन्स हैं उसके अंदर अभी भी लॉकडाउन का पूरी तरह से पालन किया जाएगा, लेकिन सरकार
ने तो गाइडलाइन जारी कर दी लेकिन लोग मान नहीं रहे हैं, और ये आपने खुद भी एक्सपीरियंस किया होगा। और बात करें अगर हम लोग यहाँ पे वैक्सीन की, तो एम्स के जो डायरेक्टर हैं उन्होंने कहा है कि वैक्सीन आने में अभी समय लगेगा। इसके अलावा उन्होंने ये भी कहा है कि जून जुलाई में जो कोरोना है वो बिल्कुल पीक पे रहेगा। तो सभी के मन में ये भी सवाल उठ रहा है कि जून जुलाई में जब कोरोना पीक पे रहेगा, उसके बाद लॉकडाउन में इतनी पाबंदियां हटाने से अगर कम्युनिटी ट्रांसमिशन हो गया, जो कि अभी भी कहा जा रहा है, सरकार कह रही है कि कम्युनिटी ट्रांसमिशन नहीं हुआ है, अगर वो हो गया तो ये जो मौत का आंकड़ा है और ये जो कोविड-19 के मामले हैं इसमें तेज़ी से बढ़ोतरी हो सकती है। वहीं दिल्ली के सीएम ने ये भी कहा है कि जिस तरह से तेज़ी से मामले बढ़ रहे हैं तो आगे 8 से 10 दिनों में जो मामले डबल हो रहे हैं, उसके लिए लगभग जून के अंत तक उनको 88,000 से लेके 90,000 तक मतलब बेडों की ज़रूरत पड़ेगी। तो ये एक बहुत ही बड़ी बात है, ठीक है। और एक कमेंट मैंने देखा था वीडियो में, तो पिछले वीडियो में उन्होंने बोला था कि सर गर्मी बढ़ने पर बोला गया था कि ये वायरस ख़त्म हो जाएगा, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। तो उसके लिए मैं एक बात बता दूं कि देखिए, अगर हम लोग बात करते हैं जो हमारे मुंह से जो माइक्रो पार्टिकल निकलते हैं तो हवा में कुछ देर के लिए रहते हैं, ठीक है। तो ठंड के मौसम में वो जो माइक्रो पार्टिकल हैं वो ज़्यादा एक्टिव होते हैं और गर्मी में वो मर जाते हैं। तो इसके कारण जो ट्रांसमिशन है, ठीक है, फैलने की जो क्षमता है वो गर्मी के मुकाबले ठंडे में ज़्यादा है, जिसके कारण यही चीज़ बोला गया था कि गर्मी में ये वायरस ख़त्म हो जाएगा। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि गर्मी में आप बिना मास्क के ही घूमें, ठीक है। गर्मी में भी जो चीज़ें हैं वो वैसी ही हैं, लेकिन जो क्षमता है कोविड-19 फैलने की वो कम हुई है। अगर हम लोग बात करें कि रिकवरी रेट की, तो भारत में रिकवरी रेट बहुत ही अच्छी है, ठीक है। 50% के आसपास रिकवरी रेट पहुंच चुकी है, लेकिन मरने वालों की भी संख्या कम नहीं है। 8,000 से ज़्यादा लोग अभी तक इसके शिकार हो चुके हैं। वही अगर हम लोग बात करें सबसे ज़्यादा केसेस की, तो वर्ल्ड वाइड सबसे ज़्यादा केसेस अभी यूनाइटेड स्टेट्स का है, और उसके बाद इंडिया वो छठे नंबर से सीधे चौथे नंबर पर आ चुका है। और जल्दी ही अगर लॉकडाउन नहीं लगाया गया तो ये आंकड़ा और ये जो इंडिया है हो सकता है कि पहला स्थान भी प्राप्त कर ले। यही चीज़ें लेकर दिल्ली के जो सीएम हैं मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, उन्होंने होम मिनिस्टर से मीटिंग की और बातचीत के दौरान उन्होंने सहयोग का संभावना दिया उन्हें। और इसके अलावा फिर से लॉकडाउन के ऊपर चर्चा हुई कि क्या फिर से लॉकडाउन बढ़ाया जाना चाहिए या नहीं। तो अभी अगर मैं अपना ओपिनियन रखूं तो लॉकडाउन को बिल्कुल एक्सटेंड कर देना चाहिए पूरे मतलब इंडिया में, जैसे कि पहले लॉकडाउन 4.0 में सभी चीज़ों पर पाबंदियाँ थी वैसे ही। लेकिन एक चीज़ ये भी है कि बहुत सारे प्रवासी मज़दूर अभी भी हैं जो बाहर फंसे हुए हैं, वो आ नहीं पा रहे हैं, जिसके कारण थोड़ी सी ढील दी गई थी। लेकिन चीज़ें हैं वो और भी ज़्यादा ख़तरनाक होती जा रही हैं, जैसा कि आप देख भी सकते हैं। महाराष्ट्र में अगर हम लोग बात करें तो 1 लाख केसेस होने में अब कुछ ही समय बाकी है। वहीं अगर हम लोग तमिलनाडु की बात करें तो 40,000 के पास केसेस पहुँच गई हैं। दिल्ली में भी जो केसेस हैं लगातार बढ़ते हुए देखने को मिल रही हैं। यही चीज़ें हैं जिसको लेकर सरकार चिंतित है दिल्ली की। और जैसा कि मैंने आपको बोला कि बिहार, उड़ीसा, झारखंड, ये सभी राज्य हैं इन्होंने पूरी तरह से लॉकडाउन को अभी भी बनाए रखा है। और इसके अलावा मुंबई और दिल्ली की बात हो रही है कि फिर से जो लॉकडाउन है उसको पहले की तरह ही कर दिया जाए। लेकिन बात यह है कि अगर फिर से लॉकडाउन लगेगा तो जो रोज़गार वगैरह मिले हैं, ठीक है, बहुत सारे लोगों की तो नौकरियां जा चुकी हैं, लेकिन जो लोग अभी काम पे जा रहे हैं और एग्ज़ाम वगैरह भी शेड्यूल कर दिए गए हैं, बहुत सारे एग्ज़ाम्स, ठीक है, तो उसका क्या होगा, यही सारी बातें हैं। तो इसको लेकर आपका जो ओपिनियन होगा आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बता सकते हैं, ठीक है। और अगर हम लोग अपनी बात करें तो हमारा ओपिनियन यही है कि लॉकडाउन को अभी पूरी तरह से बरकरार रखना चाहिए, ठीक है, नहीं तो ख़तरा और भी बढ़ सकता है, ये जो मृत्यु दर है और भी बढ़ सकती है। तो यही ओपिनियन है हमारा। आप अपना ओपिनियन हमें फ़ीडबैक में ज़रूर बताइए, ठीक है, कमेंट करके। और अगर आप एसएससी, बैंकिंग, रेलवे किसी भी गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करते हैं तो अनअकैडमी पे जाइए, ठीक है। वहाँ पे आपको प्लस सब्सक्रिप्शन कोर्स अगर ख़रीदना है तो 100 प्लस एडुकेटर्स आपको एक सब्सक्रिप्शन में मिल जाएंगे, ठीक है। मान लीजिए अगर आप एसएससी की तैयारी कर रहे हैं तो आप 24 मंथ का जो सब्सक्रिप्शन है उसको
जो 24 मंथ का प्लस कोर्स है उसको खरीदिए, ठीक है। उसके लिए डिस्काउंट कोड जो है अप्लाई करना बिल्कुल ना भूलिएगा, CPE10, ठीक है। CPE10 आपको डिस्काउंट कोड अप्लाई करना है। ये डिस्काउंट कोड अप्लाई करते ही आपको 10% का इंस्टेंट डिस्काउंट दे दिया जाएगा। और इसके अलावा मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि आप 24 मंथ वाला ही कीजिए, क्योंकि 12, 1 साल और 2 साल का जो प्लस कोर्स है उसमें जो उसका जो प्राइस है उसमें लगभग 1000 का ही फ़र्क है। तो आप लोग 24 मंथ का ही प्लान लीजिएगा। और यहाँ पे सब कुछ मिलेगा आपको, लाइव क्लासेस, ठीक है। उसके बाद रिकॉर्डिंग्स, मॉक टेस्ट, लाइव टेस्ट, क्विज़र्स, ठीक है, डाउट क्लास, सब कुछ यहाँ पे प्रोवाइड है और बेस्ट फैकल्टीज़ हैं इंडिया की। तो जाइए और फटाफट जो है अपनी तैयारी को और भी बेहतर बनाइए। डिस्काउंट कोड बिल्कुल ना भूलिएगा, CPE10, ठीक है। 10% का आपको इंस्टेंट डिस्काउंट मिलेगा। इसके अलावा एक ही सब्सक्रिप्शन में आपको सब कुछ मिल जाएगा, ठीक है। मान लीजिए आपने SSC का सब्सक्रिप्शन लिया है तो आपको अभिनय सर, इसके अलावा पवन राव सर, मोहित गोयल सर, अफरीन मैम, रानी मैम, सभी की क्लासेस मिल जाएगी। 100+ जो एडुकेटर्स हैं उनके क्लासेस आप देख सकते हैं, उनके जो लेक्चर्स हैं उनका लाभ उठा सकते हैं और अच्छे से अपनी तैयारी को और भी बेहतर बना सकते हैं। डिस्काउंट कोड बिल्कुल ना भूलिएगा, नोट कर लीजिए कॉपी में, CPE10, ठीक है। ये डिस्काउंट कोड आपको अप्लाई करना है और अलग अलग कोर्सेस आपको नहीं खरीदने, अलग अलग टीचर्स के लिए एक सब्सक्रिप्शन लीजिए और 100+ जो एडुकेटर्स हैं उसमें से जिससे भी आप पढ़ना चाहते हैं आप पढ़ सकते हैं। तो ये एक बहुत ही अच्छी बात है। तो जाइए और डिस्काउंट कोड ज़रूर अप्लाई कीजिएगा, CPE10, ठीक है। अगर आप किसी भी जॉब की तैयारी करते हैं तो आपको अनअकैडमी पे उसके लिए प्लस सब्सक्रिप्शन मिल जाएगी। तो अभी के लिए इतना ही गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अगले अपडेट के साथ। तब तक के लिए अपना ध्यान रखें, सुरक्षित रहें। जय हिंद, जय भारत।